तो कल के क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक होता है वो चीज़ देखे थे। कल जो देखे थे वो था आपको 11th और 10th और 11th से, ठीक है। तो आज से हम लोगों का स्टार्ट होता है कोर्स जो 12th में हम लोगों को पढ़ना है, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। तो आज से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन रूल स्टार्ट होता है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सवाल जो आते हैं किस तरह के आते हैं। जैसे हम लोग कोई टॉपिक सवाल बनाने से पहले उसके फार्मूला को जानेंगे, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग कल आपको दिए थे हम कि 4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है और दिए थे -6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों से कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल 1 से, जो कि आपको क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, ठीक है। कल का क्लास छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज का क्लास नहीं छूटना चाहिए। तो आइए हेडिंग डालिए रूल 1, ठीक है। रूल 1, रूल 1 डालिए हेडिंग। और आज का क्लास जो है कि आपका मिस नहीं होना चाहिए। कल अगर आप मिस कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। रूल 1 है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। तो हम लोगों का है रूल 1 जो है साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। चूंकि हम लोगों का टॉपिक जो है चैप्टर का नाम ही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को इन्वर्स के बारे में जानना है। अब यहाँ पे देखिए रूल 1 में क्या है, यदि आपको दोनों जगह सेम चीज दिख जाए, ठीक है, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर यदि सेम चीज दिख जाए, सेम टू सेम हूबहू, और एक इन्वर्स में हो और एक बिना इन्वर्स में हो, ठीक है, तो मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है इन्वर्स। यदि आपको लिखना होता है a बराबर 1/a, ठीक है, यदि आप घातांक करनी 10th क्लास में पढ़े होंगे तो इस टाइप का आपको देखने को मिला होगा कि m बराबर लिख सकते हैं 1/m, ठीक है। यदि 1/m को यदि लिखा जाए, यदि m/1 को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 1/m, ठीक है, उधर जाएगा। तो यदि इसको लिखना चाहिएगा तो m पे पावर -1 लिखते हैं। याद आया कुछ? ये जो है आपको घातांक करने में देखने को मिला होगा, हूबहू सेम टू सेम यही है। मान लीजिए आपको कॉट x बराबर, ठीक है, 1 दे दिया, तो x बराबर यदि निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा 1/, यहाँ पे कुछ और रहेगा तो क्या निकालिएगा, तो ये जो है क्या उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो जाएगा आपका इनवर्स। जब बराबर के इक्वल के उधर जाता है तो उल्टा होने के बाद कॉट इनवर्स में बदल जाता है। तो सेम टू सेम जब भी दिखे और ब्रैकेट में हो और एक इनवर्स में हो और एक बिना इनवर्स में हो, तो दोनों क्या हो जाता है कट जाता है, और जो यहाँ पे बढ़ता है एंगल में वो उसका मान कहलाता है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स 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 और एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स यदि आपको कहीं भी दिख जाए, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो लिखना है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो लिखना है कॉस, टेन इनवर्स एक्स तो लिखना है एक्स, और कोसेक इनवर्स कॉस एक्स बराबर लिखना है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स लिखना है तो वहां पे लिखना है एक्स, और सेक इनवर्स सेक एक्स दिख जाए तो एक्स लिखना है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स दिख जाए तो एक्स लिखना है। आइए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि यहां तक समझ गए होंगे। रूल 2 में क्या कहता है आइए देखते हैं। रूल 2 में है यदि आपका साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कहीं दिख जाए
तो इस स्थिति में क्या करेंगे? आपका सवाल उठेगा, सर आपने तो ये सिखा दिया कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो लिखना है एक्स। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन जब कैंसिल होगा तो बच जाएगा सिर्फ एक्स। यहां तक क्लियर है सर। लेकिन यदि हमको दिख जाए कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो आइए इस स्थिति को सॉल्व करते हुए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। यदि साइन इंटू साइन इनवर्स दिख जाए तो इस स्थिति में क्या करें, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में क्या करेंगे। यदि आपको कहीं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो इस स्थिति में भी वही करना है जो आप रूल 1 में किए थे कि साइन और साइन इनवर्स दिख जाए तो इन दोनों को कैंसिल करना है और सिर्फ एक्स लिख देना है सभी में। ठीक है, क्या लिख देना है? एक्स लिख देना है। अब एक्स के जगह पे क्या रहेगा? बात ये उठता है, अब आपके मन में प्रश्न रहेगा, सर एक्स के जगह पे होगा क्या? आखिर इसको समझेंगे कैसे? आइए हम एग्जाम्पल के तरफ थ्रू समझते हैं कि आखिर होगा कैसे ये चीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल, यदि ये मन में सोचिए कि एग्जाम्पल ना होता तो क्या होता। ठीक है, एग्जाम्पल यदि ना होता तो क्या होता, किसी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। चलिए लिखते हैं, यदि साइन इनवर्स 1/2 दे दे तो इसका आंसर क्या होगा? यदि आप क्वेश्चन पलटे होंगे क्वेश्चन बैंक, तो उस क्वेश्चन बैंक में आपको इस टाइप का सवाल कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला होगा और आपको चौंका दिया होगा कि आखिर ये कैसे होगा। तो आइए, आज के बाद आपको चौंकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखने के बाद आंसर आप कर सकते हैं। यदि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। कल के क्लास में मैंने बताया था एक डायग्राम बना के कि ये बताइए कि 30 डिग्री, यदि 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 30 डिग्री को जब भी रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे π/6। ठीक है, क्या लिखेंगे? π/6। तो अब ये बताइए कि साइन है तो अंदर में भी तो साइन ही आना चाहिए ना, तब तो कटाएंगे ना, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। तो साइन है इनवर्स बाहर में है तो अंदर में हमको साइन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताइए कि साइन में कितने का मान 1/2 होता है? तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 30 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/6 होगा। तो इसको लिख दे सकते हैं π/6। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अगर यदि आगे हम बढ़ते हैं तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका? π/6। मतलब आपको 1 नंबर मिल चुका है। ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह से दिया रहे, अगर इस तरह से बनाते हैं और आप इसको यदि इस गोले को आप कलर कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको 1 नंबर मिल चुका है, इसके लिए सोचना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में जब पलटिएगा क्वेश्चन को तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए और अगर यदि आगे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स 1/√2, इसको आप आपके लिए रहा आपको HW। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, इसको बनाना है और आपको कमेंट जरूर करना है। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या कहता है। रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले, रूल नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत को प्रॉब्लम हुआ होगा कि सर साइन 30 डिग्री का मान कैसे, कितना 1/2 कैसे होगा, या नहीं। तो यदि आपको याद नहीं है, हो सकता है आपको याद हो, दूसरे को याद नहीं हो, तो चलिए हम एक सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम लोग साइन का, कॉस का, टेन का, जो भी सारे 6 दोस्त हैं सभी का मान सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रूल 3 की ओर बढ़ेंगे और जब तक आप साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान याद नहीं कर लेते हैं तब तक आपसे क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जड़ मजबूत करते हैं, उसके बाद टहनी को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगर 10th क्लास की बात की जाए तो 10th क्लास के गुरुजी ने आप लोगों को सिखाया होगा।
हो सके तो नहीं भी सिखाए होंगे, आप लोगों को बोले होंगे कि ये जो है कि बाबू साइन कॉस 10 जो है कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का, 90 का आपको याद रखना है, या फिर जैसे रट के आओ, आप रटते थे जाके घर पे गए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, मतलब दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है। अगर आप 12th में हैं, अगर आप रट रहे हैं, मैथ रटने का चीज़ नहीं, समझने का चीज़ है। यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाता है। तो आइए न रटते हुए कुछ ऐसे टॉपिक को ध्यान में रखेंगे जो कि आसानी से हम लोग इसको याद रख लें, ठीक है। तो चलिए, आज के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद आप नहीं भूल पाइएगा। चलिए देखते हैं। ये मान जो है कि हमको भी याद नहीं है, आपके सामने हम निकालेंगे और पुट करेंगे। यदि आप कोशिश करेंगे तो इसके बाद जो है कि आप 100% उम्मीद है कि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा, ये देखिए कि इसको काउंटिंग कीजिए कि कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना कॉलम है, 5 है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 5। तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 और 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 0 से 4 तक लिख चुके हैं और 5 कॉलम था हम लोगों को, 5 डिजिट हम लोग लिख चुके हैं, अंक लिख चुके हैं। अब इस टोटल में जो है कि आप 4 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कॉलम गिन लेना है। 5 तो कॉलम है, 0 से लेकर 4 गए तो 5 अंक हम लोगों को पुर गया है, और उस टोटल में हम लोगों को 4 से भाग देना है। उसके बाद क्या करना है कि सब पे आपको वर्गमूल चढ़ा देना है। क्या करना है, वर्गमूल चढ़ा देना है। वर्गमूल चढ़ा दिए। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले 0 से 4 तक लिखना है, उसके बाद 4 से भाग देना है, उसके बाद वर्गमूल चढ़ा देना है, उसके बाद जो भी कटा फटा के आएगा उसके बाद यहाँ पे रख देना है। ये बताइए 0/4 का मान क्या हो जाएगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? 1 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 1, 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। क्लियर है? 2, यदि 2 को कटाइएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 बचा ऊपर में, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा √2। ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल क्या होता है 2। जब इसको कैंसिल कर दीजिएगा बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल होता है 1। यहां तक क्लियर है? और हम लोग मान निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो भी निकला है इसको अच्छी तरह से उठाइए और यहाँ लाके पटक दीजिए। इस तरह पटकिए कि 0 आ जाए आपको इस 0 के सामने, और 1/2 आ जाए 30 के सामने। आइए हम लोग पटकते हैं इसको। किस तरह से पटकते हैं देखिए, 0 1/2, इसका आया है 1/√2, ठीक है। 60 का मान क्या, √3/2, और इसका आया है 1। देखिए जो भी यहाँ निकाले थे हम लोग यहाँ पे लाके पटक दिए हैं। ये मैंने पहले बताया कि हमको भी याद नहीं है। हम आपके सामने निकालेंगे इन टोटल जो भी देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सभी का मान हम अभी आपके सामने निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, निकाल लिया। अब इसको क्या कीजिए कि पलट दीजिए, 1 को यहाँ लिख दीजिए √3/2। चलिए लिख चुके हैं कॉस का मान। उसके बाद देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है 2 तो इसका उल्टा क्या लिख दें हम लोग, 1/2। कहीं लिखा हुआ है 0 तो क्या लिख देंगे इसको, 1/0। तो यहाँ पे है 0, इसका उल्टा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, और इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो चलिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। और 1/2 का हो जाएगा 2, ये इसका हो जाएगा √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का हो जाएगा आपका 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो देख रहे हैं आप इसको पलट दीजिए। इसको जब पलटिएगा तो 1 2/√3, यहाँ भी आ जाएगा 2, ये 2 आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये इन्फिनिटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताइए हम लोग साइन का, कॉस का और सेक का, इसको जब पलटिएगा इसको
तो यहाँ आ जाएगा ये 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। साइन का, कॉस का, कोसेक का और सेक का हम लोग अच्छी तरह से मान निकाल चुके हैं। अब क्या बचा हम लोग के पास, टेन और कोट बचा हुआ है। अब ये बताइए 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो ये बताइए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, 0 में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। इसको जब भाग दीजिएगा, इसको जो 1/√3 कैसे, तो आइए देखते हैं। यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ है 1/2 बटे में है √3/2। तो ये 2 जो है कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1। अब यहाँ पे बात की जाए तो √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1 तो क्या बच जाएगा √3। और जब इसको कीजिएगा तो क्या बच जाएगा अपरिभाषित। अब क्या कीजिए, इसको पलट के आराम से आप कॉट में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और इसका मान हो जाएगा 0। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो भी यूज करेंगे ये डिग्री यूज नहीं करेंगे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नहीं। हम लोग यूज करेंगे रेडियन में। जब भी हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो पूछेंगे ये बताइए साइन π/6 का मान क्या होता है। हम ये कभी नहीं पूछेंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है। हम पूछेंगे कि साइन π/6 का मान क्या होता है, साइन π/3 का मान क्या होता है, ठीक है, साइन π/2 का मान क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ अगले रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए कि रूल 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये रूल 3 कहता है यदि आपको साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x यदि कहीं दिख जाए तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा। तो इस स्थिति में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस एक चीज करेंगे कि ये बताइए कि साइन 1/x ही क्या है, 1/x क्या है, उल्टा है। तो ये बताइए कॉस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक इनवर्स x हो गया। इसका हो गया आंसर, क्या हो गया इसका आंसर, आराम से कर सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब ये बताइए कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक इनवर्स 1/x हो गया आंसर। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं आप। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। सेक का हो जाएगा आपका कॉस, कॉट का हो जाएगा आपका टेन, टेन इनवर्स 1/x। यहां तक रूल 4 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। रूल 4 आपका, ठीक है, रूल 4 कहता है आपका साइन इनवर्स, ठीक है, -x कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन इनवर्स -x कहीं दिख जाए। तो आइए हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 है आपका साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोस इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x कहीं दिख जाए तो क्या करें। अब ये बताइएगा, ये बताइए आपको यदि देखने से, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग इन 6 चीज जो दोस्त था इस सबको साथ में लेके चलते थे, और यहाँ पे देखिए क्या किए कि साइन, कोसेक, टेन को अलग कर दिए हैं, कॉस और सेक और कॉट को हम लोग अलग कर दिए हैं। क्यों किए हैं ये 2-3 क्लास के बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर ये अलग आप क्यों किए। तो सबसे पहले आप रूल पढ़ रहे हैं तो चलिए रूल पढ़ लेते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल जानेंगे अगले क्लास में। चलिए यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स -x दिख जाए तो इस स्थिति में क्या करेंगे। इस स्थिति में कुछ नहीं करना है, ये जो माइनस आपको अंदर में दिख रहा है इसको क्या करना है, पकड़ के खींच के बाहर कर दीजिए, और ये जो साइन है इसको उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, साइन इनवर्स x आराम से लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए कोसेक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस को पटक के खींच के बाहर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कोसेक इनवर्स एक्स, और इसमें भी वही करेंगे टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये गलती नहीं कर देना है कि ये जो माइनस दिख रहा था इसको खींच के बाहर कर दिए और यहाँ पे साइन जो था साइन को पटक दिए, ये चीज नहीं करना है। अब आगे देखिए ये जो तीन टर्म देख रहे हैं आप, कॉस, सेक और कॉट, कॉस इनवर्स माइनस एक में कुछ और लगेगा, इसको सिर्फ माइनस नहीं खींचना है, इस माइनस से पहले आपको पाई लगाना पड़ेगा तीनों में। अगर यदि कहीं पे आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए, तो आपको इस स्थिति में माइनस के साथ साथ आपको पाई और माइनस आपको क्या करना है, पाई माइनस कॉमन लेना है, मतलब खींच के बाहर करना है, पाई माइनस पाई माइनस को बाहर कर दिए। अब जो भी है उतार दीजिए आप, यहाँ है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ है सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अधिक से अधिक वीडियो मैं आप लोगों के पास शेयर कर सकूं। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि आपको ये जो है कि ये बैच आपको लास्ट बैच है आपका 12th का, किसका है, 12th का। और मैं ये वादा करता हूँ आपको मैथ्स का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि जिस हम नहीं पढ़ाएंगे। हर एक चैप्टर को हम लोगों को नवंबर से पहले यानी दिसंबर से पहले हम लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करना है। और 12th का जो भी चैप्टर है एक से एक, ठीक है, सबको चुन चुन के पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सबको चुन चुन के पढ़ेंगे और एक एक को देख लेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं कि आपको लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं और अभी क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है, और एनसीईआरटी आपको खरीद ही लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।